मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, न्यूरो और सिस्टिक सर्कोसिस। न्यूरो का मतलब है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और सिस्टिक सर्कोसिस टीनिया सोलेम नामक एक पैरासाइट का लार्वा होता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में बात करें उससे पहले हम उसके लाइफ साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। सिस्टिक सर्कोसिस के टीनिया सोलियम हमारी यानी ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन में रहता है, और एक स्कोलेक्स या हेड जिसे कहते हैं, हेड या सिर जो उसका होता है, उससे ये इंटेस्टाइन की वॉल से, आंतों की वॉल से चिपका रहता है। और ये एक फीता कृमि है, टेप वर्म है, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और सेगमेंट्स में बहुत सारे एग्स भरे होते हैं। ये फीता कृमि इंटेस्टाइन में रहता है और जितने भी आपके जो सेगमेंट्स होते हैं उसको स्टूल में पास होते रहते हैं। ये स्टूल में जो सेगमेंट्स होते हैं उसको पिग यानी सुअर उसको खा लेता है, और उसके एग्स जो होते हैं सुअर के इंटेस्टाइन में जाके उसमें से एग्स से उसका लार्वा निकल जाता है, जो इंटेस्टाइन में ब्लड के सर्कुलेशन के द्वारा पूरी मसल्स वगैरह सब जगह पर चला जाता है, और वहाँ पर जाकर एक स्टेज सिस्टिक सर्कस जो होती है मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो जब ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं सुअर का मांस खाते हैं, जो कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं हो, सेमी कुक्ड हो, अनकुक्ड हो, तो वो लार्वा जो होते हैं आपके पेट में चले जाते हैं, और वो लार्वा जो होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन से अटैच हो जाते हैं और स्कोलेक्स बन जाता है, और उसके पीछे आपका पूरा टेपवर्म बन जाता है। तो ये तो है नॉर्मल साइकिल के बारे में, जिसमें दो होस्ट हैं। टीनिया सोलियम प्राइमरी होस्ट है। टीनिया सोलियम जो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बीइंग्स में रहता है, और उसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है पिग है, जो जिसके थ्रू होता हुआ उसकी साइकिल कंप्लीट होती है। अगर जो साइकिल पिग में होती है, जो सुअर में साइकिल होती है, वो किसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में हो जाए, कैसे हो जाए, उसके तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो अगर हम ऑटो इंजेक्शन हो, मतलब हम अगर वॉमिटिंग वगैरह करें, या कभी कभी रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है, आंतों की मूवमेंट जो होती है आगे जाने की जगह कभी कभी पीछे ज़्यादा चली जाती है, तो स्टमक में अगर एग्स आ जाते हैं या सेगमेंट्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर की झिल्ली डिसॉल्व हो जाती है, और वो लार्वा जो होते हैं इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे जो साइकिल सुअर में होती है वो हमारे में हो जाती है, और मसल्स में, हमारे ब्रेन में और हार्ट में वो लार्वा चले जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम जो हमारा जो ह्यूमन स्टूल्स है, एक्सक्रीटा है, जो वो सीवर के पानी में जाता है, और सीवर के पानी से सिंचाई अगर होती है सब्जियों की या किसी की सब्जियों की, तो वो हम उसको खा लें। अगर पूरी तरह से उसको धोया ना जाए सब्जियों को या फलों को, तो अगर हम उसको खा लें तो वो आपके सेगमेंट्स जो हैं बजाय सुअर के जाने के हमारे पेट में चले जाते हैं, तो उससे भी हो सकता है ये। और या ओरोफिकल रूट से, अगर हम हमारी सैनिटाइजेशन या हैंड हाइजीन अच्छी नहीं है तो उसके थ्रू भी ये हो सकता है। तो ये तरीके हैं जो सुअर में साइकिल होती है, अगर हमारे में हो जाती है तो उससे हमारी मसल्स में, ब्रेन में, आइज़ में, हार्ट में, कहीं भी सिस्टिक सर्कस बन सकते हैं। अब आते हैं सिस्टिक सर्कोसिस के सिम्टम्स और साइंस के बारे में। सिस्टिक सर्कोसिस जो होता है उसका लक्षण मेनली जो है एक प्रेजेंट करता है वो मिर्गी के दौरों से, एपिलेप्सी के से प्रेजेंट करता है। कभी कभी इसमें हम न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपका आइज़ में अगर चला जाए तो आइज़ में डैमेज कर सकता है, हार्ट में चला जाए तो हार्ट में ब्लॉक्स कर सकता है आपका, और नर्वस सिस्टम के और हिस्सों में अगर चला जाता है तो हमारा एक साइड में पैरालिसिस हो सकता है, या एक साइड में सुन्नपन हो सकता है। इसी तरीके से और कई मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, पर सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन जो है, सबसे कॉमन लक्षण जो है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का एपिलेप्सी है, जो कि एक बहुत अच्छे खासे परसेंटेज केसेस में इंडिया में
होता है एपिलेप्सी का कारण जो है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। अब न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट आता है तो उसका सीटी या एमआरआई कराएं तो उसके ब्रेन में सिस्टिक सर्कस मिल सकती है। अगर कभी कभी उसके चारों तरफ एडीमा भी मिल सकता है। अगर एडीमा होता है तो सिर में दर्द भी हो सकती है। एडीमा का मतलब सिर उसके आसपास स्वेलिंग मिल सकती है लार्वा के चारों तरफ। धीरे धीरे अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये लार्वा जो होता है अपने आप डेड ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह पर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कुछ केसेस में जो अगर अंदर जो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें सिस्टिक सर्कोसिस चला जाता है तो मेनिंजाइटिस भी कर सकता है, एंसेफेलाइटिस भी कर सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। सिर का साइज़ बड़ा हो सकता है, हाइड्रोकेफेलस भी कर सकता है। पर मेन प्रेजेंटेशन इसका जो होता है वो है मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी, जो कि हम सीटी स्कैन या एमआरआई से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिस्टिक सर्कोसिस का हम डाउट करते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं है, तो ब्रेन आसपास आपके जो टांगों में, थाइज़ में, आपके स्कैल्प में, सिर में, टंग के नीचे सिस्टिक सर्कस की सिस्ट मिल सकती हैं जिसको हम बायोप्सी करके उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। सीएसएफ में अगर आपका मेनिंजाइटिस होती है तो सीएसएफ हम निकाल के उसमें एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे, शुगर कम होगी और इओसिनोफिल्स आपके ब्लड में ज़्यादा हो सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में बहुत कंट्रोवर्सी है कि इसमें जो सिस्टिक सर्कोसिस जब ब्रेन में हो जाती है तो उसमें एंटी पैरासिटिक ट्रीटमेंट देने से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। एंटी पैरासिटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? जो आम तौर पर हम एल्बेंडाजोल देते हैं उसको हम देते हैं आम पैरासाइट्स के लिए 1 दिन के लिए, और इसमें 14 से 28 दिन तक दिया जाता है। और एक ड्रग आती है प्राजिक्विंटल, वो दी जाती है। पर इसका रोल पता नहीं है, क्योंकि अगर इसका रोल है कि हम प्राजिक्विंटल या एल्बेंडाजोल देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि पैरासाइट्स के अगेंस्ट काम करें, क्योंकि जो ब्रेन में जो सिस्टिक सर्कस होते हैं वो निकल तो सकते नहीं कहीं से, तो उसको हमें ख़त्म करना है। तो अगर हम कुछ ना भी दें तो वो डेड हो जाते हैं थोड़ी देर में। बल्कि ये कहा जाता है कुछ केसेस में कि एल्बेंडाजोल और दूसरी जितनी भी एंटी पैरासिटिक ट्रीटमेंट जो देने से ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाती है और आपके मिर्गी के दौरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एल्बेंडाजोल और उससे ट्रीटमेंट दिया जाए या ना दिया जाए, इसमें भी कंट्रोवर्सी है। मेन ट्रीटमेंट है सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, यानी कि मिर्गी के दौरों के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसको देते हैं। उसको कब तक दिया जाए इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। मिनिमम 3 से 5 साल तक देना है, और अगर 3 से 5 साल देने पे धीरे धीरे उसको विड्रॉ करना है। अगर विड्रॉ करने पे दिक्कत होती है तो फिर दोबारा 3 से 5 साल, या कभी कभी अगर हर बार छोड़ने पर अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो ज़िंदगी भर भी मिर्गी के दौरों की दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। तो आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।